जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 2, जिसके अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। तो हमारे पेपर में अगर कोई सवाल आ रहा है कि भाग 2 के अंदर कौन से कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 5 से 11 हैं। अगर है तो टिक मार दीजिएगा। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं संविधान भाग 1, जिसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। 4 अनुच्छेद में जो पहला नाम है संविधान भाग 1 का, वो है संघ और राज्य के क्षेत्र। देखिए है क्या, 3 प्रकार के होते हैं देश। एक होते हैं कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन के बाद होता है फेडरेशन, फेडरेशन के बाद होता है यूनियन टेरिटरी। तो हमारा देश जो है यूनियन से मिलकर के बना है, यूनियन संघ और राज्य उनके क्षेत्र। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 ये बताता है कि हम अपने राज्यों को अलग नहीं कर सकते, ये हमसे अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात बताता है कि अगर हम किसी को मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत भारत में सिक्किम को मिलाया गया। उसके बाद अनुच्छेद 4 बताता है कि 3 और 4 मिलकर हम काम करते हैं। अब हम आगे हैं अनुच्छेद 5 के तहत। तो 5 के तहत हमको क्या मिलेगी? नागरिकता। देखिए है क्या, जब हमारे पास क्षेत्र हो ही गया, राज्य हो ही गया, अब हमको क्या जरूरत है? नागरिकता की जरूरत है। तो हर एक देश के जो व्यक्तियों को कुछ रूल देते हैं, कुछ आजादी देते हैं, कुछ उनको नियम में बांधते हैं, कुछ उनको देते हैं, वो है नागरिकता। अब नागरिकता के बाद आएगा मौलिक अधिकार, तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिटीजनशिप पढ़ लेते हैं। तो सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 में ये बताता है जिनका जन्म भारत में हुआ, कब? आजादी से पहले। कहने का मतलब जिनके बाप दादाओं के बाप दादा भारत देश में जन्म लिए और वहीं पर मर गए, उनको भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। पहले उनको नागरिकता दी जाएगी। उनको क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 ये बता रहा है जिनके बाप दादा भारत देश में जन्म लिए और यहीं पर मर गए, वो भी आजादी से पहले, उनको भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। अगर यही बात कहता है कि जिनका जन्म भारत देश में आजादी के पहले हुआ, उनको नागरिकता दी जाएगी, तो जितने अंग्रेज थे जिनके बच्चे यहीं पे जन्म लिए, वो तो यही कहते हैं कि भैया हमको तो नागरिकता दो, क्योंकि आपका संविधान ये कहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संविधान ये कहता है जिनके बाप दादा यहीं पर जन्म लिए, उनके बाप दादा यहीं पर जन्म लिए, उनको भारत देश की नागरिकता आराम से मिल जाएगी, बिना किसी झंझट के। उसके बाद आता है अनुच्छेद हमारा 6। ये कह रहा है भैया, जो पाकिस्तान से लोग आए, कब? 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए, उनको बनवाना पड़ेगा परमिट। तो कह रहा है कि बिना परमिट के भैया उनको किसी प्रकार की आजादी नागरिकता नहीं मिले। 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत देश में जो पाकिस्तान से लोग आए, उनको परमिट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भैया जो लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाने के बाद, वो भारतीय थे, लेकिन उनको लगा कि भैया पाकिस्तान में अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान चलेंगे, क्योंकि मोहम्मद जिन्ना बता रहा था ना कि पाकिस्तान स्वर्ग है, हम एक अच्छा स्वर्ग बनाएंगे। तो लोगों को लगा कि भैया हो सकता है स्वर्ग ही बना दे। अब वो यहाँ से पाकिस्तान गए, वहां पे देखा कि भैया ये तो स्वर्ग क्या है, तो नर्क से भी बदतर है। तो वहां से जो लोग वापस आए, उन लोगों को भी संविधान नागरिकता देगा। उन लोगों को भी भारत की जो नागरिकता है वो देगा। वो भी संविधान 7 के अनुच्छेद में बता रहा है कि भैया जो लोग भारत देश से चले गए लेकिन उसके बाद पुनः वापस आए, उनको भी हम आराम से संविधान के हिसाब से नागरिकता देंगे। उसके बाद संविधान 8 क्या बता रहा है कि आपकी नागरिकता तो हो ही गई, अब आपकी नागरिकता कैसे नहीं जा सकती, कैसे जा सकती है? तो जो लोग विदेश कमाने
या घूमने या भ्रमण कर लीजिएगा, घूमने गए, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आप समझ रहे हैं? कह रहा भैया जो लोग बाहर घूमने गए हैं उनकी नागरिकता क्या नहीं की जाएगी? खत्म नहीं की जाएगी। आप इस बात को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम 2-4 दिन के लिए बाहर घूमने चले गए, अब हमसे कोई कहे कि भैया अब तुम तो घूमने चले गए थे तुम्हारी नागरिकता खत्म हो गई, या फिर तुम कमाने चले गए तो तुम्हारी नागरिकता खत्म हो गई। देखिए होता क्या है, भारत देश को मजबूत बनाता है कि जब भारत देश के लोग बाहर कमाने जाते हैं, एक महीने में 2-2 लाख रुपया कमा के लाते हैं, तो पैसा कहाँ आता है? भारत देश में जाता है। जब भारत देश में आता है तो भारत देश में जब आएगा तो भैया आप सेब खरीदने जाएंगे, आप बुकनी खरीदने जाएंगे, आप कुछ खरीदेंगे तो भारत देश के हिसाब से वो पैसा जो कर या टैक्स या जीएसटी जो भी मान लीजिए उसके तहत भारत देश की सरकार में जाएगा। जब सरकार में जाएगा तो वही सरकार में फायदा हो जाएगा। तो सरकार कब कहेगी कि भैया आप कमाने ना जाओ, और कब कहेगी आप कमाने जाओगे तो आपकी नागरिकता खत्म की जाएगी। अब दूसरी बात, ये तो हो गया 8 नंबर अनुच्छेद। 9 नंबर अनुच्छेद क्या कह रहा है कि भैया आपकी नागरिकता तब नहीं खत्म की जाएगी जब आप विदेश में कमाने जाएंगे, जब आप विदेश में घूमने जाएंगे, जब आप विदेश में कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी नागरिकता तब खत्म कर दी जाएगी आप विदेश की नागरिकता ले लेंगे। अगर किसी देश की नागरिकता ले रहे हैं भैया तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नागरिकता ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अगर आप भारत देश को छोड़ करके विदेश में रह रहे हैं और विदेश की नागरिकता ले लो, तब भारत देश की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि भारत देश में एकल नागरिकता संविधान है। क्योंकि भारत देश में एक जगह की नागरिकता ले सकते हो, चाहे विदेश की ले लो या फिर भारत देश की ले लो। उसके बाद अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? जब तक आप, कहने का मतलब है आप किसी देश में जाओ, वहां पर आप नागरिकता ले लिए तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और दे रहा है कि जब तक आप कोई ऐसा अपराध न कर दो, जैसे कि आप विदेश में जाओ और विदेश में जाकर के आप कुछ ऐसा कर दो कि वहां पे प्रधानमंत्री को गाली देने लगे, या भारत देश से एकदम कहने का मतलब है कि यहाँ की गुप्त बातें बता दो, जिससे आरओ वाले होते हैं, आरओ नहीं लॉ होता है, तो रॉ जाकर के बताने लगे कि हाँ फलाने जगह मिसाइल है, फलाने जगह बम है, जो गुप्त खबरें देंगे। जब तक भारत देश का विरोध नहीं करोगे तब तक आपकी क्या है, नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगर आप भारत देश का विरोध करोगे, भारत देश की गुप्त बातें बताओगे, भारत देश के प्रधानमंत्री के मारने की साजिश करोगे, उसी पल आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। फिर कहेंगे कि भैया हम आपको नहीं जानते, अगर आप किसी को कोई मार रहा है तो मार दो। क्योंकि ये भारत देश का संविधान कह रहा है कि भैया आप ऐसे कोई काम न करो जिससे आपकी नागरिकता चली जाए। अब अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि नागरिकता का कानून कौन बनाता है? संसद। नागरिकता का कानून संसद बनाता है और लागू कौन करवाता है? लागू करवाता है गृह मंत्रालय। तो ये हमारे थे अनुच्छेद 11 तक। अभी हमको पढ़ना क्या बाकी है? अभी हमको पढ़ना बाकी है किस तरीके से अलग अलग भागों में ये जोड़ा गया कि कैसे आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है और कैसे आपकी नागरिकता बनी रहेगी, और कैसे आपकी नागरिकता लेना चाहो तो विदेश से भी आकर के ले सकते हो।
देखिए जैसे एनआरसी है, एनआरपी है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमको अनुच्छेद 11 तक यही पढ़ना था कि हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद, किस किस तरह के अनुच्छेद, क्या क्या नागरिकता ली जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, कैसे छुड़ाई जा सकती है, कैसे कैसे होता है। तो इसमें से जो सवाल आएंगे, बस इतने ही सवाल आएंगे नागरिकता के आधार पे, अगले क्लास में मिलेंगे। जो भारत की नागरिकता कैसे छोड़ी जा सकती है, कैसे तुम्हारी नागरिकता छीन ली जा सकती है। जैसे कि आप पागल हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है, आप दिवालिया हो, आप बहुत ही ज्यादा सरकार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलो, आप भारत पता चला रूस से कोई प्रधानमंत्री आया उसको गाली दे दो, कुछ भी ऐसे कार्य करोगे जो भारत के देश के हित में ना हो, तो आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। दूसरी बात, अगर आप विदेश से आए हुए हो और भारत देश की नागरिकता लेना चाह रहे हो तो भी मिल भी सकती है, लेकिन उसके पीछे के कुछ नियम कानून है। जैसे कि नियम है कि आप यहाँ पे 7 से 10 साल रह चुके हो, आपको संवैधानिक भाषा में एक भाषा आती हो, आपको कुछ रुचि हो, जैसे कि आप बहुत बड़े गायक हो या बहुत बड़े नेता हो या बहुत बड़े हीरो हो, तो आपको भारत देश की नागरिकता मिल जाती है। तो वो सब पढ़ेंगे अगले भाग में, क्योंकि ये क्लास वैसे भी लंबी हो रही है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि आप 10 से 12 मिनट से ज़्यादा लंबी क्लास लें। तो आज यही तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय जय दोस्तों।